मेरे पास मित्रता में आई हुई है। तो सर जैसे आपके फार्म पे इतने भी एनिमल हमने शूट करे, अगर अगर देखा जाए तो इस मौसम के हिसाब से सारे एनिमलों की कंडीशन टॉप क्लास है। तो मेरे को लगता है कि साल भर आपके घोड़ों की क्या कंडीशन रहती होगी ये लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या डाइट वगैरह में क्या देते हो और क्या सुबह से शाम तक की भाई आपका प्लान रहता है घोड़ों घोड़ियों डाइट के में लिए? तो ये अपना नॉर्मल डाइट रहती है, और एक हिंदुस्तान की फीड है वो बिल्कुल। डालते हैं हम। तो हिंदुस्तान क्या फायदा है हिंदुस्तान की फीड डालने का, या फिर आपने क्या असर देखा? भाई असर में तो देखो 100 का 100 रिजल्ट तो किसी चीज में आता ही नहीं है। किसी की मैं कहूँ आज अगर उस चीज का ये बेनिफिट है तो मेरे को किसी का ना तो किसी का प्रचार करना है ना किसी का वो करना है, लेकिन मेरे को अच्छी लगी और मेरे पशु में सूट हो रही है तो मैं खिला रहा हूँ। लेकिन वैसे और फीडों से मेरे को कुछ दम लगा फीड में। कितना टाइम हो गया आपको हिंदुस्तान फीड देते हुए? मेरे को 5-6 महीने से मैं फीड चालू कर रखी है मैंने। ये अभी भी चालू है? हाँ मेरे पास चालू है। बिल्कुल। तो आप जैसे बच्चों को, घोड़े को, घोड़ियों को, सबों को फीड देते हो? फीड भी देते हैं और अपना दाना भी देते हैं हम कुछ। दाना भी देते हो? हाँ जी। बाकी सर वैसे जैसे घोड़ा घोड़ियों का वैसे क्या प्लान रहता है आपके, जैसे लंजिंग वगैरह का या फिर खुर्रा ब्रूस है, डेली नहलाना, एक जैसे रूटीन रहता है ना, तो क्या रूटीन रहता है? रूटीन ये है भाई, सुबह मॉर्निंग में पहले तो इनको थोड़ा दाना दिया जाएगा, फिर पानी पिलाने के बाद में खुर्रा ब्रूस होगा, फिर दोबारा से दाना डाला जाएगा 10-11 बजे लग। अपना नॉर्मल रूटीन रहता है। 3 बार दाना देते हैं हम, सुबह दोपहर शाम। 3 बार का हमारे दाना देने का रूटीन है। पानी 3-4 बार पिलाते हैं। पानी अपने हाथों से पिलाते हैं, ना किसी के विश्वास करते। पहले पानी पिलाओ सुबह, फिर दाना डालो, फिर पानी पिलाओ। पानी की ही जरूरत होती है घोड़े को सब में ज्यादा। यानी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए? कमी नहीं होनी चाहिए घोड़े में। बाकी सर कितने बंदे हैं अभी आपके फार्म पे जो घोड़ों को देखते हैं? मेरे पास 4 बंदे हैं भाई साहब। 4 बंदे? हाँ जी। ये 9 घोड़ा घोड़ी में 4 बंदे हैं? हाँ जी। ज्यादा नहीं रख रखे आपने 4 बंदे? भाई मेरे पास कुछ गाय भैंसों का भी डेयरी है, तो मैं अपने वो भी रखता हूँ, तो उसमें भी है मेरे बंदे। तो वो घोड़े भी देख लेते हैं? हाँ वो घोड़े भी देख लेते हैं, दोनों चीज में मेरी हेल्प कर देते हैं। बिल्कुल। बाकी आपको भी बंदों की प्रॉब्लम आती है सर? भाई बंदों की प्रॉब्लम तो सबको आती है, बंदे के ऊपर ही ये काम है। बंदा चला जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है। मान के चलो आपके फार्म से बंदा भाग गया, फिर ओनर की क्या हालत होती है? बहुत बुरी हालत हो जाती है फिर तो। सुबह कभी हुआ आपके साथ ऐसा? ऐसे हुआ है भाई, काफी बार हुआ है। तो क्या क्या होता है जैसे बंदा चला गया, फिर क्या लोड आता है सबसे पहले? लोड क्या, फिर तो नहाना धोना खाना पीना सब कुछ छूट जाता है। फिर तो घोड़ों में ही रहना रहता है, उन्हीं में दाना पानी। इतने घोड़ों से तो फुर्सत ही नहीं मिलती पशुओं से। फिर कभी तो जैसे दोस्त यार मित्र आते तो वो कहते कि यार मोनू भाई क्या हालत बना ली तुमने, यार क्या काम में लग गए तुम? भाई कहने वाले तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं प्रदीप भाई। देखते हैं तो अब इनको घोड़े की तो भाई लीद भी डालनी पड़ती है। जब अगर नौकर भागता है तो कहने वाले तो कहते भी है, पर क्या है इसकी चस्का ऐसा है घोड़े का, ये छूटता नहीं है। कभी कोशिश करी वैसे छुटाने की चस्का? ना भाई कभी भी कोशिश नहीं की मेरे तो, बल्कि ये दोनों बच्चों को और लग गया भाई। अच्छा। हाँ। यानी आपके तो यानी रोग फैल रहा है? ये रोग हमारा तीसरी क्या, शायद भगवान अगर राजी खुशी रहा तो चौथी पीढ़ी में भी रहेगा। 3 पीढ़ी तो हो गई, चौथी पीढ़ी में भी भगवान चाहिए तो रहेंगे घोड़ा घोड़ी। चलो मेरा लगा है शौक छूटना भी नहीं चाहिए, अच्छा शौक है। और भाई चलो आपकी 3 पीढ़ी से रख रहे तो भाई ये अगर मेंटेन रहेगा तो बहुत अच्छी बात है भाई। आगे जाके माने चलो आपकी 6वीं 7वीं पीढ़ी होगी, वो कह तो सकती है भाई हमारी 6वीं पीढ़ी ने भी, मैं 6वीं पीढ़ी हूँ। भाई मेरी तो तमन्ना है कि ये रखे, इनके लिए भगवान की दया से किसी चीज की कमी ना रखे तो इनकी मर्जी है, वरना रखना तो चाहिए घोड़ा। बिल्कुल। भाई सर इस घोड़ी के बारे में बाकी और कोई डिटेल बच्चों के बारे में ऐसा कुछ है? भाई मेरे पास इसकी कोई डिटेल नहीं बस है। ये कि आपके पास में ये डिटेल है कि आपने इसकी सेवा करी और ये तंदुरुस्त हो गई? तंदुरुस्त हो गई। इसकी बुरी कंडीशन थी, मेरे पास आई। ये पहले कई फार्मों पे घूम चुकी थी, मतलब इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी कि घोड़ी अगर महीना 2 महीना वहां रह जाए तो मर भी सकती थी ये। चलो मेरे को लगता है फिर भगवान भी दुआ देगा। हाँ। और घोड़ी भी भाई जी गई। मेरे को लगता है कि मरते हुए जानवर को अगर बचा लो तो उससे बड़ी बात तो क्या हो सकती है? भाई अब ये तो हमारा सेवा करने का फर्ज था, हम सेवा कर रहे हैं, वो और जो कुछ देना है ऊपर वाले ने करना है। बाकी सर अगर बात करें हम तीसरे नंबर पे लोगों को एक घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका बेला नाम है भाई। बेला। बेला। और कौन है सर इसका बाप? ये अली किलर लाइन की है।
और माँ के बारे में है कोई डिटेल? भाई ये मेरे एक दोस्त ने ली थी, राकेश चेयरमैन ने। बिल्कुल। राकेश के पास से मैंने ली, राकेश लेके आया था देवेंद्र प्रधान हरिद्वार से। बिल्कुल। इसकी आप पूरा डिटेल है, पर मेरे को इसकी ज्यादा कर मेरे को दिमाग में नहीं है इसके नाम बाप का। अभी और नहीं ली है क्या आपने? हाँ, मेरे को नहीं ली है। बिल्कुल। बाकी उम्र में कितनी होगी सर बेला? उम्र में 5-5.5 साल की होगी है। और हाइट में सर? हाइट में 63 है जी। 63 है। हाँ। बाकी मार्किंग? मार्किंग 3 पैर सफेद है और माथे पटा है। बाकी कोई बच्चा वगैरह दिया सर इसने? हाँ, इसने अब बच्चा दे रखा है। किस घोड़े से? इसने प्रधान साहब से बच्चा दे रखा है। कितनी उम्र का है बच्चा? बच्चा आज मेरे ख्याल से 10-11 दिन का हो गया। 10-11 दिन का हो गया। हाँ जी। बाकी सर अगर बात करें, जैसे इस फील्ड में नए लोग भी आपको पता है खूब आ रहे हैं भर भर के, हाँ जी। तो आपके हिसाब से देखो, वैसे तो नए लोग आज के टाइम में बहुत चतुर चालाक हैं और नए लोगों को अगर कोई सही सलाह दे तो वो मानते भी नहीं है, गलत सलाह वो खूब मानते हैं। बाकी जब भी जो लोग चाहते हैं वास्तव में सलाह लेना, तो आप उनको क्या सजेस्ट करते हो, किस तरीके से उनको अपनी शुरुआत करनी चाहिए जिससे उनका शौक भी मेंटेन रहे और वो 2 पैसे कमा भी सके? भाई साहब देखो, पहले तो नए आदमी ने बड़ी घोड़ी लेनी चाहिए, प्रेग्नेंट घोड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि उसको साल में बेनिफिट मिलेगा। बड़ी घोड़ी लेगा तो उसमें इतनी केयर की जरूरत नहीं होती, और छोटे बच्चे में केयर की ज्यादा जरूरत होती है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और नया आदमी इतनी धमाल नहीं कर सकता। जो भी बच्चा छोटा बच्चा लेता है ना, उससे इतनी केयर नहीं हो पाती। लेकिन पता नहीं, पब्लिक को समझाते समझाते हम तो कहते कहते वो हो गए कि बड़ी घोड़ी ले, और पर फिर भी नए आदमी जाके बच्चे में बढ़ेगा। बच्चा नए आदमी को, मेरे को ऐसा भी लगता है, उनको ऐसा लगता है छोटा जानवर लेंगे तो सस्ता है। हाँ, पर ऐसा नहीं है, बल्कि अच्छी चीज तो कभी भी मंदी नहीं होती भाई। ये सब सोचने की बात है प्रदीप भाई। अगर मंदी चीज मिल जाएगी, अच्छी चीज तो किसी भी टाइम कोई मंदी नहीं है। लेकिन बड़ी घोड़ी लेगा तो उसको साल में बेनिफिट भी होगा। अगर छोटा बच्चा ले लिया, कोई अनहोनी होगी तो उसका शौक वहीं खत्म हो जाएगा। और मेरे को लगता है कि बड़ी घोड़ी से उसके 3 प्रॉफिट होंगे। हाँ जी। एक तो बच्चा भी ले सकता है, हाँ, शौक भी पूरा कर सकता है, और अपनी राइडिंग भी कर सकता है, और कल को बच्चा आए तो वो बेच भी सकता है। पर मेरे को लगता है कि छोटे बच्चे को तो उसको पालना तो आता नहीं है। पालना आता नहीं है, इंसान का तो बच्चा है नहीं। हाँ, फिर उसके साथ में कुछ ना कुछ ऐसे कई दोस्त है, मैंने काफी बार कईयों से कही भाई मत लो, बड़ी घोड़ी लो। फिर भी उनने ली घोड़ी, बच्चे ले लिए, उनके अनहोनी होगी। अभी 2-3 ऐसे प्रेजेंट में बंदे जिन्हें घोड़ियां रखनी छोड़ दी। पर वो ये है कि सर आप उनको पहले समझा रहे हो ना। हाँ, अगर ये चीज बाद में समझाओगे तो समझ में आ जाएगी। हाँ, बाद में अब समझने लग गए बंदे, अब बड़ी घोड़ियों की तरफ जाने लगे हैं। 1-2 जो भी जानकार है, जिससे भी कहा है, पर फिर भी नहीं मानते भाई साहब। नया बंदा पता नहीं बच्चे में क्या इंटरेस्ट रखता है कि वो छोटा है। ये नहीं होता कि छोटे बच्चे को घोड़े का सांप का खिलाना होता है। छोटे बच्चे में पता नहीं कब चोट लगे, उसको ना तो किसी चीज का डर का वो होता है, ना किसी चीज का भय होता है। वो कभी भी टूट सकता है, कभी फूट सकता है। लेकिन बड़ी घोड़ी में फिर भी बना रहता है बैलेंस, समझदारी रहती है, नॉलेज आ जाती है चलने की, टहलने की। बच्चे को तो सब कुछ सिखाना पड़ता है, नया बंदा कैसे सिखा पाएगा? पर ये है कि नया बंदा सस्ते के चक्कर में मेरे को लगता है कि बच्चा चला जाता है। फिर ओवर फीडिंग करेगा उसके साथ, वो चाहेगा जल्दी जुबान हो जाए, फिर उसके साथ अनहोनी होगी, फिर वो डिमोटिवेट हो जाता है। डिमोटिवेट होता है, उनका शौक वहीं की वहीं खत्म हो जाता है। तो भाई जो भी लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो जानकारी लें, और जानकारी के बाद में फिर घोड़ा घोड़ी रखना स्टार्ट करें तो बेहतर होगा भाई। बाकी सर हम लोगों को एक चौथे नंबर पे नुकरी घोड़ी दिखाने वाले हैं। क्या नाम है इसका? इसका नाम कबूतरी है भाई। कबूतरी? हाँ जी। भाई सर यार नुकरी घोड़ी, आपने इसका नाम कबूतरी क्यों रख दिया? भाई वैसे ही शौक में वैसे ही रख दिया इसका नाम, और मन में था बस बैठे बैठे रख देते नाम। कोई इनका पतरा तो निकलवाना ना पड़ता है, पंडित जी से बूझना है। क्या आधार कार्ड बनवाया कि नहीं बनवाया घोड़ा घोड़ियों का? आधार कार्ड सब घोड़ियों का है, सबका डीएनए मिलेगा मेरे फार्म पे। क्यों बिना डीएनए के नहीं रखते? ना, मैं जो भी है डीएनए जरूर कराता हूँ, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में तो भाई आने वाले को जब भी कुछ दिखाओगे तो बिकेगा, वरना प्रूफ तो करना पड़ेगा पशु के बारे में। क्यों जबान पे भरोसा नहीं करेगा वो? भाई जुबान पे भरोसे करने वाले 10% रह रहे हैं, लेकिन भरोसा क्या इसमें काम नहीं रह रहा। मेन बात है, अगर जेन्युइनिटी हर चीज में होगी ना तो दिखेगा तो बिकेगा भाई।
अगर चीज सामने होगी, सामने डीएनए करा भाई तेरे को ये लग रहा है तो घोड़े का भी माँ का भी डीएनए है, तो फिर उसमें तो दिक्कत ही नहीं आएगी। बाकी कबूतरी का कौन है बाप सर, है कोई डिटेल? भाई ये पुष्कर मेले से ली गई थी, मेरे ये पड़ोस में मानेसर गांव है, वहां से उस भाई ने ली थी, उसके पास से मैंने ली है। कितनी उम्र की होगी सर कबूतरी? ये भाई 8-9 साल की घोड़ी हो चुकी है। और हाइट में कितनी होगी सर? हाइट में 67 के लवे है भाई ये। 67। हाँ बाकी कोई बच्चा वगैरह दिया आपके पास? हाँ मेरे बच्ची दी थी, अभी मैंने बच्ची सेल कर दी, अभी कोई 6-7 महीने पहले बच्ची इसकी सेल कर दी थी। अब प्रेग्नेंट कराई थी, पर फिलहाल टाइम खाली है। खाली है? हाँ जी। बाकी मेरे को लगता है घोड़ी का साइज वाइज काफी साइज बड़ा है, पर मैंने ये घोड़ी सेल कर रखी है भाई साहब। अच्छा, सेल कर दी है? हाँ ये घोड़ी सेल कर रखी है मैंने। कहाँ दे दी? कौन ये से भी स्टेट अपने में? पास में ही अपने कति खास बंदा है, उसको दी है मैंने। बाकी आपके एरिया में मारवाड़ी का कितना स्कोप है? मारवाड़ी का अपने एरिया में मतलब हम गिनती चुनती के 2-3 फार्म है जो मारवाड़ी रखते हैं, वैसे नुकरी का ज्यादा चलन है अपने यहाँ। नुकरी का ज्यादा चलन? हाँ जी। बाकी जैसे भाई साहब घोड़ा मार्केट में एक ये भी प्रथा है कि एक दूसरे की टांग खींचो और राज्य करो, इसके सपोर्ट में क्या कहना चाहोगे? इससे फायदा है कि नुकसान है? भाई टांग खींचने से तो देख होना ना पड़ती भाई कुछ भी। किसी की जिसका होना वो है, जिसकी किस्मत में जो होगा वो होगा। ना तो किसी को फालतू मिलना है, ना किसी के जाना है, लेकिन पता नहीं पब्लिक को उस चीज में क्या इंटरेस्ट मिलता है, वो जाने। अपनी तो ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, अपने तो सबसे तो राम राम है। ना हमने किसी से वो पढ़ना, अपने पशु से प्रेम है, फालतू झंझट में पढ़ना ही नहीं है इस चक्कर में। बस ये कि अपने पशु की सेवा करो, सेवा करो, अच्छी तरह रखो। जो चीज दिखेगी तो बिकेगी, वरना फिर वो नहीं है। चीज को डमाड़ो मत। तो केयर तो कितनी अच्छी चीज ले आओ, आप केयर नहीं करोगे तो वो भी खत्म हो जाएगी। और मेरे को लगता है कि वैसे घोड़े वाले घोड़ों को देव पुत्र बताते, सूर्य पुत्र बताते, पता नहीं कौन कौन सा पुत्र बताते, फिर उसके बाद में बुरा किसी का बिकने वाला होता है तो उसमें कमी निकाल के उसकी डील कैंसिल करा देते हैं भाई। ये तो मेरे को हो सकता है कल को ये चीज आपके साथ में भी तो हो सकती है भाई। भाई होगी तो देखी जाएगी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर जो चीज बिकनी होगी, जो सौदे में क्वालिटी होगी वो बिकेगा। कोई कुछ भी लगा लो, फिर उसमें कितनी भी टांग फंसाए, कितनी भी टांग फंसा लो, अगर चीज में क्वालिटी है ना तो बिकेगी चीज। पर आज के टाइम में भाई साहब कोई चीज 19 है हाँ, और कोई चीज 20 है, तो मेरे को लगता है कि बहुत सी बार मैंने देखा है वो 19 वाली चीज बिकती ही नहीं है। भाई अच्छी चीज के वायर तो बहुत है, अच्छी चीज लेने वाले घने हैं, लेकिन ऐसा भी है कईयों ने कलेक्शन करने के चक्कर में 25-25 घोड़ियां बांध रखी है, पर उनमें क्वालिटी नहीं है। वह एक पता नहीं उनको कलेक्शन करने की ज्यादा वो होती है, फिर उनकी केयर नहीं होती, फिर वो डूबते हैं, फिर वो फार्म को बदनाम, घोड़ा घोड़ी को बदनाम करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है घोड़ा घोड़ी किसी भी आदमी को अगर दिल से सेवा करे तो घाटा देके जाते होंगे? भाई मेरे को तो घाटा दिया ना, और किसी का पता हो, मैं तो किसी का बता सकता नहीं भाई। अपना ही बताना, दूसरे का तो हाँ, क्या बता मैं सकते दूसरे का कुछ, मेरे को तो आज लग कोई घाटा हुआ नहीं है भाई। और अनहोनी तो भाई साहब ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसा हूँ कि धरती पे मेरे पास साथ अनहोनी ना हो। मेरे साथ भी ये पशु मरे भी है, बच्चे भी मरे हैं, ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ हुआ है। पर अच्छा भी हुआ होगा ना? अच्छा भी हुआ है। बुरे के साथ बुरा हुआ है तो भगवान ने उसके साथ डबल अच्छा भी किया है। बिल्कुल। और मेरे लगे आदमी को अगर बुरा ध्यान रहता तो अच्छा जो भगवान करता है वो भी याद रहता है। अच्छा ज्यादा याद आता है, बुरा को भुला देता है। अच्छाई जब आती है तो बुराई को भुला देती है भाई साहब। बिल्कुल। बाकी ये है भाई, आपसे मेरे को एक चीज सीखने को मिली कि भाई अपने पशुओं की सेवा करो, फालतू किसी से ज्यादा झंझट नहीं रखने का, सबों से रामा श्यामा रखो। हाँ, रामा श्यामा रखो, क्यों किसी के बीच में पड़ो भाई साहब। ये पशु के चक्कर में दुश्मनी रखनी मैं तो उसकी मूर्खता समझता हूँ। क्यों करते हैं पब्लिक, वो उनकी धारणा है, जो भी करना है वो करेगा। करने वाला का तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो भी करना है दिल खोल के करो। किसी को मतलब किसी के दबाव में मत काम करो। मैं तो दबाव में किसी के में करता नहीं। मेरी चीज अच्छी है तो मेरी अच्छी दिखेगी, बुरी है तो मेरी बुरी दिखेगी। मैं तो साफ सुथरी बात कहने से कोई वो नहीं है। और मुझे लगता है आप वीडियो में भी साफ सुथरा ही बोल रहे हो। हाँ, जो मैंने कहा है वो उसमें कोई वो नहीं है। मेरे जैसे पशु है वैसी ही मैं बात करता हूँ। फालतू मेरे को ना तो किसी को अगर भाई मेरे को आज ही सेल करना है, मेरे को तो मेरे लिए तो आज ही डीलिंग जरूरी है। हाँ, मेरे पास सामान हर चीज बिक्री का रहता है, लेकिन मैं ये नहीं है तगाजा, जल्दीबाजी भी मेरे को जो कोई जल्दीबाजी नहीं है। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि आपके घोड़े आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है मेरे ऊपर। बिल्कुल। बाकी सर अगर कोई बंदा अगर चाय लेना तो है, यानी हाँ, सेल के साथ सेल में है भाई साहब। बाकी कबूतरी को छोड़ के नहीं, उसको रानी घोड़ी को छोड़ के
एक और रानी एक आपने कबूतरी भी सेल कर दी है ना? कबूतरी घोड़ी सेल कर दी है। और बाकी जो भी एनिमल आप बंदा लेना चाहे हाँ तो आ सकता है। हाँ, कबूतरी घोड़ी सेल कर रखी है, और एक रानी को छोड़ के और सब चीज मेरे पास, घोड़ा है, घोड़ी है, बच्चे हैं, सब सेल में है। बाकी भाई साहब पुष्कर मेले ले जाने वाले घोड़ा घोड़ी इस बार? हाँ, पुष्कर मेला लेके जाएंगे भाई साहब। चलो भाई साहब बिल्कुल। बाकी जो भी लोग भाई, मेरे को लगता है कि मोनू भाई से मिलना चाहे तो पुष्कर मेले में मोनू भाई आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप मोनू भाई से मिल सकते हो। मेरे को लगता है कि घोड़ा लाइन में साफ सुथरा और सटीक बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। भाई साहब मैंने अपनी एम्बुलेंस भी बना ली है। अच्छा, बना लिए? हाँ, अच्छा, अब मेरी आ गई? एम्बुलेंस आने वाली हो रही है, इस 30 तारीख को मैं ले आऊंगा। अच्छा, टाटा की गाड़ी पे बना यानी रखी, पुष्कर मेले से पहले ही आ जाएगी? पहले ले आऊंगा। डबल जोड़े की एम्बुलेंस बनवाई है टाटा 712 पे, बिल्कुल। और ब्लू स्टोन वालों से बनवाई है। कितने घोड़े की? 2 घोड़े की? 2 घोड़े की बनवाई है भाई साहब। बिल्कुल। बाकी अपनी सर लोकेशन क्या पड़ती है? गुड़गाम। अपनी ये मैन IMT मानेसर है। लोकेशन सेक्टर गांव आता है अपना, कांकरोला गांव पड़ता है, और सेक्टर 86 में आता है। बाकी ये कि भाई दिल्ली या आसपास के जो भी लोग सर के नजदीक के हो, अगर आपको भाई मेले के लिए एम्बुलेंस बुक करनी हो तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे 10 तारीख के बाद में मेरे पास में गाड़ी अवेलेबल हो जाएगी। और बाकी ये है कि भाई 10 तारीख के बाद में गाड़ी आ जाएगी तो हम कोशिश करेंगे सर का एक वीडियो बना के भी अपलोड कर दें, तो जिससे आपको और भी सावधानी हो जाए और आप भी गाड़ी देख सके। गाड़ी आ लेगी मेरे पास 10 तारीख। चलो ओके, थैंक यू मोनू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई। मेरे को लगता है कि साफ सीधी और सटीक बात बोलने वाले लोग कम मिलते हैं। बाकी बात में यानी कि जैसे गुब्बारे में हवा भरने वाले लोग भी बहुत मिलते हैं। भाई बातों में भरने से कुछ नहीं होता, दिखाना पड़ता है, माल देखना, माल ही बिकता है प्रदीप भाई। बातों से किसी का पेट नहीं भरता। अगर घोड़ा घोड़ी में दम होगा ना, वो ही आके घोड़ा घोड़ी लेगा। अगर अच्छी चीज होगी, बात करने में मैं बात तो कर दूं कुछ, और मेरे पास कोई आए कल आके क्या बोलेगा, फिर मैं कहाँ बढ़ूंगा जाके। चलो सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू भाई।